नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमाचली भाई तनुष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। जब भी कभी महाभारत की बात होती है तो महाभारत में प्रयोग किए गए चक्रव्यूह की बात अवश्य होती है। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था? महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति ही चक्रव्यूह थी। इस अनसुलझे सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे अपने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनांद गांव में। और यकीन मानिए, चक्रव्यूह के अलावा और भी कई ऐतिहासिक पन्ने हमारी आंखों के सामने आए। हमने वहां देखा द्वापरकालीन चक्रव्यूह रचना और एक प्राचीन बावड़ी जिसे अर्जुन ने अपने तीर के प्रहार से बनाया था। एक पीपल का पेड़ जिससे टपकता है आज भी खून। एक प्राचीन शिवलिंग जिसे गडरिये ने कुल्हाड़ी के प्रहार से 2 हिस्सों में काटा था। बेलन जिससे बनाते थे पांडव अपना खाना, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि ये चक्रव्यूह रचना महाभारत काल की है। फाइनली हम अब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ये आकृति बनी थी। चक्रव्यूह बनाने और उसे भेदने का तरीका गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को सिखाया था, लेकिन अर्जुन के अलावा अन्य किसी को समझ नहीं आया था। इसे भेदना केवल 3 लोग ही जानते थे। पहला गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे श्री कृष्ण और तीसरे अर्जुन। अब जब पांडव अपने वनवास के दिनों में थे तब श्री कृष्ण को ये चिंता हुई कि अगर वनवास के बाद युद्ध हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने व्यूह रचना की तो क्या होगा। इसीलिए श्री कृष्ण के परामर्श अनुसार इस जगह पर अर्जुन ने चक्रव्यूह रचना की और बारी बारी सभी पांडव अभ्यास करते इस व्यूह को भेदने का। ठीक है, तो उस टाइम पे जो अर्जुन ने ये जो चक्रव्यूह बनाया था उसको मतलब देखने के लिए कि कैसे ये काम करता है, उसके लिए उन्होंने एक बनाई थी बावड़ी। ठीक है, तो ये है आपकी व्यूह चक्र के टाइम पे अर्जुन द्वारा बनाई गई जो हमारी बावड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो यहाँ से पानी छोड़ते थे इस बावड़ी से, और फिर वो इस चक्रव्यूह के रिगार्डिंग ये बनाया हुआ है, उन्होंने डिजाइन बनाया हुआ था, उसमें से जो है पानी एंटर होता था और फिर वो देखते थे कि किस तरह से वो जो है बाहर निकल रहा है। उसी हिसाब से वो इस चक्रव्यूह को भेदने के रिगार्डिंग जो है प्रैक्टिस करते थे। मैंने बताया इस बावड़ी के बारे में कि कैसे जो है वो अर्जुन जब युद्ध का अभ्यास किया करते थे तो यहीं से पानी वो आप देख सकते हैं छोड़ा करते थे। लेकिन अब मैं साइड में कहूंगा कि फ्लैश लाइट जगा के जो अंदर का व्यू जो है वो दिखाया जाए अपने भाइयों को। जी हाँ, यही वो बावड़ी है जो अर्जुन ने बनाई थी चक्रव्यूह अभ्यास के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी होगी। ये बंद है क्योंकि आईपीएस डिपार्टमेंट के अंदर है। अगर मुझे पता होता कि ये बंद होगी तो आई थिंक जो है वो मैं बात करता और इसको खुलवाता, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। ठीक है, महाभारत युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर अपने सेनापति को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। तो वो अर्जुन को युद्ध स्थल से दूर ले गया और मौके का फायदा उठाकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने कौरवों पक्ष को जब हारते हुए देखा तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर डाली। बचे पांडव तो चक्रव्यूह भेदना जानते ना थे, लेकिन तभी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की जिम्मेदारी ली। अभिमन्यु जो कि सुभद्रा एवं अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा जब गर्भवती थी तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह भेदने का रहस्य सुनाया था। कहते हैं कि माता के गर्भ में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना सीख चुका था, लेकिन चक्रव्यूह के 6 दरवाजे ही सुभद्रा को नींद पड़ गई, जिससे बाहर निकलना नहीं सीख पाया अभिमन्यु। अतः 7वें दरवाजे में पहुंचकर अभिमन्यु थक चुका था। उसकी तलवार, धनुष और रथ तक टूट चुका था। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियमानुसार
निहत्थे योद्धा पर वार करना वर्जित था, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी एवं द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु का असली कारण जयद्रथ था, क्योंकि जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था तब अभिमन्यु के साथ भीम, नकुल, सहदेव भी थे, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें ऐसा उलझाया कि अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया पहले दरवाजे में, लेकिन बाकी पीछे रह गए। तो हम बात करते हैं इसमें एंट्री की और इससे निकलने की। तो आप देख सकते हैं कि ये मस्त गोल गोल चलाना, ठीक है। तो अगर पहले ये यहाँ पे जो है वो बाद में बताएंगे आपको, यहाँ से पानी निकाल छोड़ा जाता था कुछ इस प्रकार से, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री की जगह तो है, वहाँ से भी है, लेकिन यहाँ से निकलने की जगह नहीं थी, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ थी इतनी मोटी मोटी, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर शत्रु मौजूद होते थे, शत्रु सेना के, जो उनको भेद पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े घेराव में था। और अगर कोई योद्धा कहीं से भी एंट्री लेता था, मान लिया जाए यहाँ से वो एंटर होता है, तो उसको जो है वो आगे जाने के लिए अपनी सुरक्षा, इन सुरक्षा पंक्तियों को जो है वो तोड़ना पड़ता था। इस प्रकार से वो ऐसे उनको भेजता 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 यहाँ तक पहुँचता था, और यहाँ से फिर वैसे ही। लेकिन निकलने की जब बात करते हैं तो इस चक्रव्यूह में अगर हम बात करें तो निकलने का भी एक स्थान था, और वो स्थान सिर्फ उसी को पता था जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ से निकलने की। मान लीजिए अगर यहाँ पे अभिमन्यु पहुंच चुका था, अब उसने निकलना कैसे, या कोई भी योद्धा, तो यहाँ से इस घेराव के साइड में से ऐसे निकल करके यहाँ से अगर आप देखें तो इस प्रकार से, और फिर कुछ इस तरह से होते हुए ऐसे करके उस योद्धा को निकलना होता था ऐसा, और यहाँ से फिर ऐसे निकल जाया करता था वो बाहर। क्योंकि घूमते हुए इस चक्रव्यूह में एक स्थान ऐसा आता था जहाँ से आसानी से निकला जा सकता था बाहर, और ये सिर्फ द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और अर्जुन को ज्ञात था। इसके अलावा और इस भेद को कोई नहीं जानता था। तो इस हिसाब से फिर जैसा कि पंकज भाई ने बताया आपको, ये एक गुफा टाइप की थी, तो इसमें हम बाहर निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, हम बाहर निकलते हैं इस साइड से। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है इस गुफा का, तो ये हम कवर करेंगे, और इस प्रकार से हम जो है गुफा से बाहर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और स्पेशली ये जो है वो बड़ा ही प्यारा है, और इसने पूरी वीडियो में जो है वो मेरा साथ दिया। तो अब इसको भी करते हैं अलविदा यहीं पे, बाय। हेलो हेलो, हाँ जी, तो हम धन्यवाद करता हूँ मैं इसका, और वीडियो करता हूँ समाप्त यहीं पे। आई होप यू गाइज, आप जो है वो यहाँ आएंगे तो ये भी आपको जरूर मिलेगा, और पूरी वीडियो में जो है वो मेरे साथ रहा, आगे आगे हमारे साथ रहा। और ऐसा भी माना जाता है कि जब युधिष्ठिर गए थे तो उनके साथ भी जो है वो कुत्ता गया था, और ये वही है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी पुरानी जगह पे इसका मौजूद होना जरूर कुछ तो है। रात भी होने वाली है, तो बाकी की जानकारी जो है वो महात्मा जी से लूँगा, ताकि हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो सके। अब महात्मा जी से मैंने आग्रह किया कि यहाँ के महत्व के बारे में बताएं, तो महात्मा जी आप बताइए चक्रव्यूह के बारे में। जी जी, हाँ जी, ये बात है। ये मजबूत जगह है। तो ये जगह जो है बहुत प्राचीन जगह है। हाँ जी, और चक्रव्यूह जो रचना किया था ना, जी, ये जो है अभिमन्यु फंसे थे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं उसी की वजह से तो उनकी वीर गति है। अच्छा, ये तो यहाँ ये उन लोगों ने रचना किया है जहाँ उनका उचित जगह है, हाँ जी, ठीक है ना। जी, मुख्य वीर चक्र तुम्हारे कुरुक्षेत्र में, हाँ, युद्ध वहाँ हुआ था। पहले वहीं रचना किया गया। हाँ जी, रचना, हाँ जी, ठीक है ना। जी। वहाँ से रचना करने के बाद में तभी युद्ध के आरम्भ हुआ था। तो इसी के साथ जो है वो आज इस ब्यूटीफुल लोकेशन की वीडियो जो हमने बनाई उसकी करते हैं समाप्ति। और यहाँ के स्थानीय भाइयों ने जो है वो मेरा काफ़ी सहयोग किया, तो मैं लेता हूँ भाइयों से इजाज़त। और धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने इतना हमारा सहयोग किया। और कभी आइए इस जगह पे तो ज़रूर, जिसको बोलते हैं काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। धन्यवाद। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें हिमाचली भाई तनुष,
और इस बार वीडियो पर एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। आई होप यू गाइस आप पूरा कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिमाचली भाई तनुष।